आपने फिर आईनी बेंच डिमांड क्यों किया शाहिद साहब? अगर वो डिमांड थी, जो राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं कि वो जब मुकम्मल हुई, मौलाना साहब को आपने अथॉरिटी दी कि वो आपके लिए डिसाइड करें, उन्होंने डिसाइड किया और आपने कहा मुतफिक नहीं। हमने किसी को नहीं, हमने 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत भी की। अच्छा। और पता है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई, कि जिस तरीके से ये मंजूर हुई, हमारे लोगों को उठा के, उनको अबडक्ट करके, उनको अगवा करके, उनसे बजूर बाजू वोट डलवा के और तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते हुए अरकान कौमी असम्बलीज को, क्योंकि एक जजमेंट की वजह से तमाम इंडिपेंडेंट हो गए, हाउस ट्रेडिंग का मौका मिला। अगर हम तमाम लोग बल्ले के निशान के ऊपर जीत के आते तो ये 26वीं आईनी तरमीम कभी भी मंजूर ना होती इस पार्लियामेंट से। चले मुज़ाकरात पे आ जाइए, मैं उसकी तरफ आता हूँ। जी देखिए, जब फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों को जितवाया गया, इनको इलेक्शन रिग करके दिया गया, तो इस ईवान के पास ना तो इखलाकी और ना अवामी मैंडेट है। तो अब चूंकि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, इमरान खान को हम कैसे माइनस कर ले, क्योंकि अवाम से तो माइनस नहीं कर सकते। रही बात मुज़ाकरात की, देखिए मुज़ाकरात का हमने हुकूमत को मौका भी दिया, बावजूद इसके कि इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, एक परमन प्रोटेस्ट के ऊपर फायर किए, लोगों को एबडक्ट किया, जेलों में डाला, उसके बावजूद भी हम इनके साथ बैठे। हमारे दो बुनियादी मुतालिबात थे। एक मुतालबा ये कि जी आप 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए। नंबर 2, जो हमारे लोग कह देना हक में है, आप उनको रिहाई में किरदार अदा करें। दोनों मुतालिबात के ऊपर बिल्कुल भी 1% उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसकी वजह से फिर हमें यह लगा कि गैर मौसर मुज़ाकरात बात करनी है कि नहीं, अभी इस पे फैसला किया पार्टी ने। देखिए, इमरान खान साहब ने जो लेटर्स लिखे हैं उसमें वो तमाम चीजें हैं कि जो बिल्कुल कौम की अक्कासी करती है, जो पाकिस्तानी कौम के जहन और दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, बिल्कुल वो उन्होंने लेटर पे लिखा। हाँ, तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल जमात हैं। हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन वहां पे हो कि जो मौसर हो, जो काबिल अमल हो। ये मतलब मीनिंगफुल डायलॉग की बात हो रही है। और इस पर जो खत लिखने का मामला है और उनकी ग्रैंड अलायंस है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना एहसान साहब, ये जो आज जुनैद अकबर साहब का बयान है, उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि ना सिर्फ मुज़ाकरात होने चाहिए बल्कि हमें 2 साल कबल इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार होने का इंदिया दिया गया है। तो इसका तो ये मतलब है कि आपके टेन्योर से आप 2 साल माइनस कर लीजिए। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है और हम तो समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं 2029 में होंगे। और हमारा तो मशवरा है पूरी अपोजिशन जमातों को, जो ग्रैंड अलायंस भी बना रही हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शंस हों तो उसके लिए फिर आप आज पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं, ताकि हम जो अगले इलेक्शन है 2029 के, उनको हम इस तरह का बना लें कि उसके रिजल्ट सावरों के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हों। और अगर हम आज काम शुरू करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आएंगे या ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो सारों को कबूल हो, उसको बनाने में, उसकी पॉलिसी मुरतब करने में, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2, 3, 4 साल जो है वो लग जाने, तो बेहतर ये कि आप जो है आए। वो तो उससे पहले आपसे 8 फरवरी का हिसाब मांग रहे हैं ना, आप उनको आगे लेकर जा रहे हैं। बट वो तो रिसेंटली अभी जो उन्होंने ब्लैक डे मनाया है, वो पहले जो उसका इलेक्शन कमीशन ने एप्लीकेशन डिसाइड करनी थी, वो टेन्योर भी एक्सपायर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे बेशक आगे के लिए लाहे अमल तो तय करना है राना साहब, लेकिन जो हो गया उस पर गवर्नमेंट ने कोई ग्रीवेंस तो सुनना पड़ेगा। पीटीआई देखिए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज की ऑफर दी कि मैं हाउस में कमेटी बना लेता हूं और वही बातचीत होनी चाहिए। देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो पार्लियामेंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जमहूरियत की। वहां अगर सियासी हरीफ बैठ के अपने मसाइल का हल निकाल लें तो उससे ना सिर्फ जमहूरियत जो है स्ट्रेंथन होगी, बल्कि पार्लियामेंट की तौकीद बढ़ेगी। तो वो रास्ता हमने इनको दिखा दिया। बाकी अब इन्होंने अगर रास्ता यही चूज करना है कि सड़कें बंद करनी है सूबों की, और अब इन्होंने IMF को जो है वो कोई डोसियर बना के देना है और जो फिर सड़कें धरनों की तरफ जाना है, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन हमने इनको रास्ता दिखा दिया। इससे ज्यादा अब मेरे ख्याल से पहले भी हम इंतजार करते रहे 31 जनवरी तक कि ये वापस आ जाए, मुज़ाकराती टेबल के ऊपर नहीं आए। इन्होंने अपनी डेडलाइन जो है वो उसको कम करके फिर ये वॉकआउट कर गए। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने एक इनको रास्ता दिखाया। इससे ज्यादा देखें, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा 2029 में इलेक्शन होने,
अगर उस वक्त भी अगर आपने यही रोना जो अभी डाल रहे हैं, अगर तब भी यही रोना डालना है, तो उससे बेहतर है 2029 के लिए आप मुज़ाकरात पे आ जाएं, उसके लिए हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, और यही रास्ता है। इससे बेहतर आपको ये ऑफर मैं आप बर वक्त दे रहा हूं, 2 साल बाद भी आपने आके इसी पे ही आना है, और तब भी ना बैठे तो फिर यही जो आप अभी कह रहे हैं वही आप 5 साल जब पूरे होंगे तब भी यही कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, आगे के लिए प्रोसीजर तय करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये हर इलेक्शन पे एतराज जो है ये तसलसल से चलता रहेगा। आमिर लियाज साहब, ये जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है, क्या लगता है आपकी असेसमेंट इस पे क्या है कि मौलाना साहब की मौजूदगी का फैक्टर, शहबाज शरीफ साहब की बेशक उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन नए इंतखाबात का मुतालिबा कर देना या सियासी कैदियों की रिहाई, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है तो शाह महमूद साहब को कम अज कम रिहा कर दें, लगता है आपको कि कोई जेस्चर इस तरह का हुकूमत की तरफ से आएगा या मौलाना साहब प्रेशराइज करने में कामयाब होंगे गवर्नमेंट को? देखें, बात यह है कि इन दी एंड तो मुज़ाकरात ही होने। तो राना साहब जो बात कर रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब, कि जी आपको 29 में करना होगा, ये सिर्फ पीटीआई के लिए मशवरा ना दें, ये इनके अपने लिए भी है कि आप क्यों 29 का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन सबके साथ आप 2018 में भुगत चुके हैं, पीटीआई भुगत के 1 साल उसका मना रही है। तो बेहतर यह है तमाम सियासी जमातों के लिए कि जो भी इख्तलाफात हैं वो अपने, बिल्कुल जैसे चाइना मशवरा देता है कि इख्तलाफात सामने रखो और बातचीत करो, तो दोनों पार्टियों को, या जो अब ग्रैंड अलायंस अगर बनता है, जो जिसकी स्टीयरिंग कमेटी 2 महीने बाद जाके अब बनी है कल रात को, वो शायद खकान अब्बासी की सरबराही में, तो फिर भी तो आपने मुज़ाकरात ही करने हैं, आप मुजाहरे कर लें। क्योंकि ये जो इस स्टीयरिंग कमेटी के एक रुकन ने इनको ये कहा, जब ये उनको मनाने के लिए गए कि आप हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा, आपने कहा जनरल बगावत करेगा, नहीं हुई, आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नहीं हुई, फिर आपने कहा 26 को बगावत हो जाएगी। ये मैं कोट कर रहा हूं आपको, जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं उसका एक फिक्रा। तो जब आप ये नहीं कर सके तो अब आप हमारी तरफ आ गए, तो आप हमें गारंटी दें कि इमरान खान साहब इससे फिर पीछे नहीं हट जाएंगे, कोई एक और खत नहीं चला जाएगा, या एक और मुज़ाकरात की कमेटी हमें छोड़ के, जो महमूद चकदई ने गिला भी किया था कि हम आपके साथ बैठे थे, आप हमें छोड़ के बराह रास्त गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में चले गए। तो इन्होंने कहा जी नहीं, वो हम खान साहब को बताएंगे, हम बात करेंगे। मैं तो दोनों पार्टियों से ही कहूंगा, गवर्नमेंट और अपोजिशन से, कि आप लोग खुद अपने हाथ में मामलात लें। जब आप सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आपको दिखाती है कि जो उसने करना है। तो ना राना एहसान अफजल के लिए ये ठीक बात होगी कि जी 2029 में फिर आपके साथ होगा, भाई फिर आपके साथ 2018 वाला हो गया, फिर क्या करेंगे। लिहाजा बेहतर है पार्लियामेंट के अंदर से और वजीर आजम को और आप लोगों को मिलकर ज्यादा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए कि आए बैठें और जो लोगों को छोड़ना बनता है उनको छोड़ें, ताकि रास्ता तो बनाना चाहिए ना। मुज़ाकरात, जमहूरियत है किस चीज का नाम, आप अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत कर सकते, बल्कि लोगों को साथ मिला के चलते हैं। आमिर साहब, लेकिन ये आपको लगता है कि कन्विंस हो चुकी है तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कि ये जो मुज़ाकराती अमल फ्यूचर में भी अगर कभी होता है तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं? नहीं, ये कतई नहीं। ये मैं किसी भी सियासी जमात के लिए ये नहीं कह सकता कि जी वो कन्विंस हो गए। खुद PMLN बोर्ड को इज्जत 2 पे खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मरहूमा ने और नवाज शरीफ ने एक मिसाके जमहूरियत किया, और उसके बाद सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई पैलेस में मुलाकात की जनरल मुशर्रफ से। जाहिर है कि उसके अंदर अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स की आशीर्वाद शामिल थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी किए। मतलब इशू ये है कि सब ने अपने अपने दावों के बरक्स काम तो किए हैं ना, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि जी आप बैठे और इस्टेब्लिशमेंट को साथ, जिस तरह जुनैद अकबर साहब जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि मुज़ाकरात तो करने हैं। 2 साल की ऑफर कोई शहबाज शरीफ ने तो नहीं की ना उनको। अगर ये ऑफर सच है, जो कि उनका कहना यह है कि हम इनको कोई ऑफर नहीं कर रहे, हमारा नाम लेके सौदा बेच रहे हैं, तो फिर भाई आपको क्या मसला है, आप करें काम। फिर 2 साल क्यों, 1 महीने बाद ले लें इलेक्शन। लेकिन इशू यह है कि जिसकी कहानी बनाई गई IMF, उसके MD ने तो शहबाज शरीफ की अपना ट्वीट करके, मैं शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की नहीं बात कर रहा, जो उन्होंने ट्वीट किया सुबह पाकिस्तान टाइम में 10:04 पे, उन्होंने तो बराह रास्त तारीफ कर दिया कि ठीक जा रहा है।